हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी और IB-19 की स्टडी कैसी चल रही है। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियस सिलेक्शन में। आई होप सभी अच्छे से IB-19 की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि IB-18 का रिजल्ट आप देख चुके हैं। यदि लापरवाही करेंगे तो दिक्कत आप ही लोगों को होगी। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो IB-19 की प्रिपरेशन अच्छे से लग जाइए, क्योंकि IB-19 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक नया डिसीजन आ चुका है नीलम रॉय के केस पर। जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बॉनी फो कॉलेज के केस में 2023 में दिया था, जिसका उल्लंघन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपने IB-19 के नोटिफिकेशन में किया गया था। उसी के चलते नीलम रॉय के केस में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया है कि जो BA LLB के फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे वो दे सकते हैं IB-19 एग्ज़ाम। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या क्या कंडीशन जो है रखी गई हैं। आखिर तक बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। देखिए, IB-19 सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को अखिल भारतीय बार परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। भारतीय इतिहास क्या, यानी कि जब से AIB एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हुए हैं, अखिल भारतीय बार परीक्षा शुरू हुई है, तब से जो है अभी तक केवल वो ही लॉ स्टूडेंट्स कहें या फिर हम ये कहें कि जो अधिवक्ता बन चुके हैं, जो अपने स्टेट की बार काउंसिल में खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं, वो ही व्यक्ति जो हैं वो ही केवल AIB एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते थे, AIB एग्ज़ाम दे सकते थे, उन्हीं को परमिशन थी। बट ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है अभी वो स्टूडेंट जो इन्होंने LLB फाइनल की भी नहीं है, वो भी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ऐसा हो गया है क्योंकि जो लोग दूसरों के राइट्स के लड़ते हैं वो अपने राइट्स के भी लड़ सकते हैं, और लड़े और उन्होंने सफलता प्राप्त की, जिसका एग्जाम्पल हम सभी के सामने है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें परीक्षा से बाहर करने का जो नोटिफिकेशन था उसको चुनौती दी गई, और यहाँ पर इनकी परीक्षा जो है आपके 24 नवंबर को आयोजित होने वाली थी। याचिकाकर्ताओं ने क्या किया है, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि BCI ने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम यानी कि यहाँ पर देखिए, याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस डिसीजन का उल्लंघन किया होने पर सुप्रीम कोर्ट के का, जिसका नाम था बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बॉनीफॉय लॉ कॉलेज एवं अन्य, जिसमें संविधान पीठ ने डिसीजन दिया था कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट भी जो है AIB एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते थे। बट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन AIB-19 का बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इशू किया था वो डिसीजन के विपरीत था, जिसके अनुसार अंतिम वर्ष के विधि छात्रों को जो नोटिफिकेशन AIB-19 का बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाला है उसमें यह प्रोविज़न था कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो AIB-19 एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो फिर क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने, जिसमें नीलम रॉय भी थे, उन्होंने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2023 में दिए हुए डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट है। और ये जो मामला था नीलम रॉय का, इसमें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी के साथ न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच थी, जहाँ पर सुनवाई हो रही थी। और साथ ही यहाँ पर देखिए क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि वो ऐसे रूल बनाए, ऐसा सुनिश्चित करे कि अंतिम वर्ष के छात्र भी जो हैं वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। बट इसके संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, समय मांगा कि इस प्रकार के रूल बनाने के लिए उन्हें समय चाहिए। और यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वो समय तो उनको मिल जाएगा, बट वो यह सिक्योर कर लें कि अंतिम वर्ष के छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह बात रखी इस डिसीजन के थ्रू कि भाई हम ऐसा रूल बनाएंगे बट अब हमें समय चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या कहा कि ठीक है, समय तो दे देंगे, बट आप रूल ऐसा बनाइए कि बच्चों का 1 साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि AIB-19 जो 24 नवंबर को होने वाला है वो उसमें BA LLB फाइनल ईयर यानी कि 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट और LLB 3 यानी कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट भी अपीयर हो सकें। बट यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, यहाँ पर एक चीज़ तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दी गई है कि ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट दे सकता है, वही स्टूडेंट AIB-19 दे सकता है फाइनल ईयर का जिसका कि
फर्स्ट सेमेस्टर से 9th सेमेस्टर तक और फर्स्ट सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर तक जो है बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार की बैकलॉग नहीं होगी, सारे रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होंगे, सभी में जो है क्लियरली तरीके से पास आउट स्टूडेंट होगा। और ये अपना पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन जो है प्रूफ जो है स्टूडेंट को देना होगा कि अभी से अब तक के सारे रिजल्ट उसके बिल्कुल पास आउट हैं, किसी में उसकी बैक नहीं है। जिस स्टूडेंट का रिजल्ट जो है किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, किसी कारण लटका हुआ है, तो वो स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर में आ चुका है, बट वो स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकता AIB 19 के एग्ज़ाम में। तो ये बहुत बड़ी सफलता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले बहुत लंबा समय लग जाता था, पहले LLB फाइनल करो 5 साल या 3 साल, एक बहुत लंबा वक्त होता है, उसके बाद फिर इंतज़ार करो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ अपने स्टेट की बार काउंसिल में, और उसके बाद फिर इंतज़ार करो AIB नोटिफिकेशन का, वो आएगा, तब आप एग्ज़ाम देके तब पूरी तरीके से कंप्लीट एडवोकेट बनोगे। तब तक का समय जो था वो उसके लिए बिल्कुल क्या था, खाली था, वेस्टेज उसके लिए एक समय था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है ये है कि मानो अगर जैसे कि AIB 18 के अंदर भी काफ़ी मात्रा में जो है स्टूडेंट्स फेल हुए, ऐसी कंडीशन अगर स्टूडेंट्स के साथ फिर होती है तो फिर उसका 1 साल जो है वहाँ पर बर्बाद होता है। पर ध्यान रखिएगा, ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो AIB 19 दे रहे हैं, इनको COP तब तक रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक कि वो अपनी LLB या BLLB फाइनल नहीं कर लेते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।